ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कलमश्नासाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय टेक्स्ट 35। भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन् इति केचन। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए बोल रही हैं। And yet others say that you appeared in order to renovate the devotional service of sharing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. कुंती महारानी इस विषय वस्तु पे डिस्कशन कर रही हैं, चर्चा कर रही हैं प्रार्थना के माध्यम से कि भगवान कृष्ण अजन्मा होकर के और जन्म क्यों लेते हैं। अजन्मा होकर के भी जन्म लेना, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होना चाहिए। तो क्या कारण? पिछले 4-5 श्लोकों में अनेकों कारण बताई, फाइनली श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा कुछ लोग और भी कहते हैं कि आपने ये भक्ति योग का जो प्रोसेस है, भक्ति योग करने के लिए जो विधि है, साधन है, उसको रिनोवेट करने के लिए आते हैं, यानी उसको पुनः स्थापित करने के लिए आप आते हैं। स्पेशली श्रवण कीर्तन, श्रवण स्मरण अर्हण वंदनम, श्रवण श्रवण कीर्तन स्मरण और वर्शिपिंग, अर्हण मतलब वर्शिपिंग। हाँ, तो इसके लिए भगवान प्रकट होते हैं और अपने ऐसे कार्यकलाप करते हैं, जन्म लेते हैं। भगवान गीता में भी इस बात को कंफर्म किए हैं जब भगवान बोले मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और फाइनल फिर इंस्ट्रक्शन जब दिए तो भगवान बोले मन मनात हो मत भक्त हो मत त्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में ही विचार करो, मेरा स्मरण करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरा स्मरण करो और मुझे मेरा पूजा करो। तो ये व्यक्ति कब कर पाएगा? जब कृष्ण आएंगे, प्रकट होंगे और लीलाएं करेंगे, तब व्यक्ति भगवान के बारे में जानेगा, समझेगा, सुनेगा, तो स्मरण भी कर पाएगा। जब तक कोई व्यक्ति किसी के बारे में जानता नहीं, इस संसार में भी कोई व्यक्ति किसी को कब किसी के बारे में सोचता है, स्मरण करता है और पूजा भी करते हैं। कई लोग मानते हैं, पूजा करना मतलब बहुत मानते हैं, पूजा करते हैं। जब कोई देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं कि वो इतना महान है, इतना इतने उसके गुण हैं, इतना उसका नेम एंड फेम है, इतना शक्तिशाली है, ये सब इतना सुंदर है, इतना पहुंच है, तो ये सब चीजें जब पता चलती है तो फिर व्यक्ति उसका जो है स्मरण और पूजा ये सब करता है।
तो उसी प्रकार से भगवान के बारे में, जब भगवान प्रकट होंगे, होते हैं, अ, तो भगवान के जन्म और कर्म, इन सब के बारे में जब श्रवण करेगा तो भगवान के दिव्य गुणों के बारे में व्यक्ति जान पाएगा, तो उनका स्मरण कर पाएगा और उनको पूजा कर पाएगा। इससे व्यक्ति जो है अपने आप को बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। भवे अस्मिन् क्लिश्यमाना नाम, इस भव सागर में जो अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, उनको अ, उस कष्ट से मुक्त करने के लिए ये तरीका है: श्रवण, स्मरण, अरहण। भगवान के बारे में सुनना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का पूजा करना। और अन्य किसी व्यक्ति में ये शक्ति नहीं है कि वो अपने बारे में श्रवण, स्मरण और अरहानी करा के किसी बद्ध जीवात्मा को मुक्त कर सके इस संसार से। ओनली कृष्णा कैन डू दिस। तो इसलिए कृष्ण जन्म लेकर के जैसे संसार में साधारण लोग कार्य करते हैं वैसे कार्य करते हुए दिखते हैं, जन्म लेते हैं। ये सब क्या कारण, क्या है इसके पीछे? यही कारण कि हम इस भौतिक संसार के तथाकथित ईश्वर, सो कॉल्ड कंट्रोलर, इंजॉयर एंड प्रसिद्ध व्यक्ति, इन सब से आकर्षित होकर के उनका स्मरण गुणगान करने में ना फंस जाएं, बल्कि कृष्ण के बारे में श्रवण करें, सुने, उनको नाम जप करें, उनका नाम जप करें और उनका पूजा करें। तो इससे हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। हाँ, इसके बारे में कुंती महारानी ऑलरेडी पिछले श्लोकों में बोल चुकी हैं। विपदा संतु दास सस्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, यत्र भवदर्शनम, अपुनर्भव दर्शन। आपका दर्शन होने से अपुनर्भव दर्शन, वापस से इस भौतिक संसार का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान का श्रवण, स्मरण और अरहणा, अब यानी पूजा, जो करता है तो उसको वापस से इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी वो सारे कष्टों से मुक्त हो जाएगा। तो ये फैसिलिटी प्रदान करने के लिए, ये अवसर प्रदान करने के लिए वास्तव में भगवान अपने आप को अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है भगवान के जन्म लेने का। जो इस भौतिक संसार में क्लिश्यमाना नाम, अविद्या काम कर्म भी में फंसे। इस भौतिक संसार में जो बद्ध जीवात्मा है वो कष्ट भोग रहे हैं अनेकों प्रकार से। उसका कारण क्या है? कुंती महारानी इस श्लोक में बोल रही। सबसे पहला कारण है अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञानता, अपने बारे में सही पहचान ना होना। और जब अपने बारे में सही पहचान नहीं होती है, अपने आप को व्यक्ति भोक्ता समझता है। अपने आप को भोक्ता समझना, अपने आप को ईश्वर समझना, अपने आप को मालिक समझना, इस प्रकार की जब अविद्या होती है, अज्ञानता होती है देहात्म बुद्धि के कारण, तो ऑटोमेटिकली फिर काम होता है। काम वासना, काम मीन्स भौतिक इच्छा। फिर अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं होती हैं भोग करने के लिए, मालिक बनने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। जब कोई व्यक्ति इस अज्ञानता में चला जाता है कि मैं इंजॉयर, तो फिर इंजॉय करने की कोशिश करेगा। मैं कंट्रोलर हूँ तो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मैं प्रोप्रिएटर हूँ तो अपना प्रॉपर्टी बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते हैं काम। तो अविद्या के कारण काम होता है, यानी भौतिक इच्छा, कामना, मनोकामना या विद्या कामना, जिसको फिर उसको भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर कर्म, कर्म भी। हाँ, कर्म भी मतलब फिर वो कार्य करना चालू करता है, ड्यूटी वर्क। और इस तरीके से वो ये तीनों चीजों में फंस के और कष्ट भोगता है, क्योंकि हमारी वास्तविक स्थिति है नहीं, हम भोगता नहीं है। जो व्यक्ति भोगता नहीं है, इंजॉयर नहीं है, लेकिन इंजॉय करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट ही होगा। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी की वास्तविक स्थिति नहीं है कि वो कोई खाद्य पदार्थ है उसको खा के डाइजेस्ट कर सके, उसको एंजॉय कर सके। तो उसका वैसा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन दूसरे को देख करके वो प्रयास करता है, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट कष्ट ही लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा
भगवान को नकल करते हुए खुद भोक्ता बनने का कोशिश करता है। सांसारिक वस्तु, सांसारिक सुख को भोग करने के लिए तत्पर हो जाता है। तब उसका रिजल्ट क्या होगा? उसको कष्ट ही लेना पड़ेगा। तो ये अविद्या से चालू होता है, अज्ञानता से ये प्रारंभ होता है सिलसिला। और कर्म इसलिए व्यक्ति करता है। तब तक कर्म करना पड़ता है। कर्म का अर्थ होता है ऐसे भौतिक कार्य करना जिसके माध्यम से कुछ फल मिल सके भोग करने के लिए, कोई एंजॉय करने के लिए, या कुछ कंट्रोल कर सके। कोई भी कार्य जिसके माध्यम से या तो व्यक्ति भोक्ता बन सकता है, ईश्वर बनता है, या मालिक बनता है। कुछ जो है भोग कर सके, कुछ कंट्रोल कर सके, और कुछ मालिक बन सके कुछ हद तक। हाँ, ये सब जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं कर्म। उसी को इस संसार में कर्म के नाम से जाना जाता है। और उसी को इस संसार में बहुत बहुत प्रशंसा की जाती है। उसको अनेकों अनेकों प्रकार से लोग, अनेकों अनेकों नाम से लोग जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं या प्रमोट करते हैं। इन द नेम ऑफ ड्यूटीज, असाइंड ड्यूटीज, इन द नेम ऑफ समटाइम्स इवन इन द नेम ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे भी, कर्तव्य के नाम पे इसको लोग प्रमोट करते हैं। बट एक्चुअली में यह है क्या? जो सबसे किसी जीवात्मा के लिए सबसे बड़े दुख का कारण अगर कुछ बनता है वो ये कर्म ही है। कर्म भी, कर्म भी मीन्स ऐसे कार्य करना जिसके माध्यम से हम या तो भोग करने की कुछ फैसिलिटी फैसिलिटी मिले, भोक्ता बन जाए, या ईश्वर बन जाए, कंट्रोलर, या मालिक बन जाए। इस स्थिति में जो लेके जाता है, हाँ, जो कार्य है उसको कर्म भी बोला जाता है। लेकिन वास्तव में ये जीवात्मा है नहीं। भोक्ता ईश्वर और कंट्रोलर, प्रोप्रिएटर, महेश्वर, सर्वलोक महेश्वर, कृष्ण ही सर्वलोक महेश्वर। लेकिन जो जीवात्मा इस प्रकार से कार्य करके ऐसी स्थिति पहुंचता है तो उसको केवल क्या मिलता है? कष्ट ही मिलता है। ऐसे कष्ट से मुक्त करने के लिए भगवान अजन्मा होके भी जन्म लेते हैं, ताकि लोग लोगों को अवसर मिल सके भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए, स्मरण करने के लिए, और उनका पूजा करने के लिए। क्योंकि अगर भगवान के बारे में अगर कोई नहीं जानेगा, उसको अवसर नहीं मिलेगा भगवान का श्रवण, स्मरण और पूजा करने के लिए, तो निश्चित रूप में इस भौतिक संसार में वो किसी न किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ लेगा, उसके बारे में श्रवण, स्मरण और पूजा करेगा उसका। और फिर वो भी फंस जाएगा जैसे वो फंसा हुआ है। इंक्लूडिंग डेमीगॉड्स ऑल्सो, यहाँ तक कि देवतागण। क्योंकि देवतागण भी हालांकि बहुत पुण्यवान है, और पुण्यवान है, और पूरे ये ब्रह्मांड में अलग अलग उनके पास शक्तियां हैं, कंट्रोलर है, ईश्वर है। देवतागण भी भोक्ता है, ईश्वर है, और मालिक है। ये तीन चीजें उनके पास भी। दे आर ऑल्सो enjoyer to some degree, controller to some degree, and proprietors to certain extent। बट ये सब क्या है? ये भी इल्यूजरी है। अल्टीमेटली उनका भी जब अवधि खत्म होता है तो ये सारा उनका कंट्रोलरशिप, प्रोप्राइटरशिप एंड इंजॉयमेंटैलिटी छोड़ना पड़ता है। इसलिए ऐसे देवताओं का भी अगर कोई आश्रय लेता है, उनका श्रवण, स्मरण और पूजा भी करेगा, तो भी व्यक्ति कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता है। तो फिर बाकी भौतिक संसार में किसी व्यक्ति का आश्रय लेकर किसी व्यक्ति के बारे में श्रवण, स्मरण और पूजा करने से क्या ही लाभ होने वाला है? तो इसीलिए भगवान, जो कि अजन्मा है, जिनका कोई भौतिक कार्य जिनको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान आते हैं इस भौतिक संसार में, जन्म लीला करते हैं, बाल्य लीला करते हैं, कैशोर लीला करते हैं, अनेकों प्रकार के
जो है जो असुरों का वध करते हैं। हाँ, और अपने एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने 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 वर्ण या आश्रम में रहते हुए कर्तव्यों का पालन करते हैं, साधारण मनुष्य की तरह भगवान एक सब कार्य करते हैं, लीलाएं करते हैं। किस लिए? ताकि लोग भगवान के बारे में, भगवान के प्रति आकर्षित होकर के उनके बारे में श्रवण स्मरण और उनका पूजा कर सके। उनको उनको सुन के उनके बारे में, और अपने आप को ये जो जंजाल है, विद्या काम कर्म भी, जिसके कारण क्लिश्यमाना नाम यानी अनेकों प्रकार के कष्ट जो भोगते हैं संसार में व्यक्ति, उससे निकल सके। तो ये सार रूप में अगर बोले, सरल भाषा में कुंती महारानी बोल रही हैं कि हे भगवान, आप अजन्मा होकर के जब आप जन्म लेते हैं और अनेकों प्रकार के जैसे मानवीय लीलाएं करते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये आपकी बड़ी असीम अनुकंपा है, कृपा है। हाँ, ताकि इसके माध्यम से लोगों को ये अवसर मिल सके कि वो आपसे आसक्त हो जाएं और आपके बारे में ही श्रवण स्मरण और पूजा करने का अवसर मिल जाए, कर सकें और अपने आप को ये भौतिक दुखों से मुक्त करा सकें। हाँ, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास भगवान की कृपा से और महान आचार्यों की कृपा से कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए, स्मरण करने के लिए, पूजा करने के लिए कितना अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। तो हम लोग अभी कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, उनका पूजा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में सुन करके। अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं होता तो हम क्या कर रहे होते? हम भी इस संसार के किसी न किसी सांसारिक व्यक्ति को, जो कि हमसे श्रेष्ठ है कुछ मायने में, हाँ, या तो कुछ सुंदर है, या बलवान है, या प्रसिद्ध है, हाँ, तो उसकी प्रशंसा कर रहे होते, उसके बारे में श्रवण कर रहे होते, उसने जो कहा है, जो बोला है, जो किया है, उसी को फॉलो कर रहे होते, उसका पूजा कर रहे होते। इससे गति क्या होता? जो गति उसको मिलने वाला है, वही गति हमको मिलता है। यही तो चल रहा है संसार में। हाँ, भागवत में सुखदेव गोस्वामी अन्यत्र बोलते हैं कि श्रोत्रव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रश। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रश। इसे भागवत सेकंड कैंटो में आएगा ये, फर्स्ट चैप्टर सेकंड श्लोक में। श्रोत्यावि श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रश, अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ब्रह्मेधिना। Those persons who are materially engrossed, being blind to the knowledge of ultimate truth, have many subject matters for hearing in human society or emperors. सुखदेव गोस्वामी बोले, इस संसार में जो ग्रहेषु ग्रह मेधिना, persons too much materially engrossed, मतलब जो बहुत अत्यंत मात्रा में भौतिक भोग करने के लिए जिनके हृदय में तीव्र इच्छा बनी रहती है, तो वो लोग कृष्ण की वार्ताओं को, कृष्ण के बारे में ना सुन करके, हे राजेंद्र, उनके पास ऐसे अनेकों हजारों हजारों अन्य विषय वस्तु होते हैं श्रवण करने के लिए। जो व्यक्ति जिस प्रकार से इंक्लाइंड होता है, उसके लिए संसार में वैसे सैकड़ों जो ऐसे विषय वस्तु हैं श्रवण करने के लिए। और इस प्रकार से वो जो बीइंग ब्लाइंड टू द नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ, ऐसे वो उसमें फंस जाता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। जस्ट लाइक ये जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, तो उनका स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है इसके लिए, कैसे बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कैसे और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है। उनको आप बुलाइए कि आ जाओ भागवत कथा में सुनने के लिए, वो बोलेंगे टाइम नहीं, नहीं आ सकते, आधे घंटे के लिए भी नहीं सुन सकते हो। क्यों? क्योंकि उनको और बहुत कुछ सुनना है, बिजनेस सर्कल की बातें सुनना है। ये कोई फलाना फलाना बिजनेसमैन है, उसने कैसे सक्सेस अचीव किया, उसके बारे में जानना है, सुनना है।
तभी तो उस डायरेक्शन में वो भी वर्क करके सफलता प्राप्त कर सकेगा ना। ये कृष्ण के बारे में सुनने से उसका कौन सा बिजनेस बढ़ने वाला है। हाँ। तो दोज आर मटेरियल इनग्रॉस्ड, जो व्यक्ति जिस प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेरित होता है, उसके पास माया देवी की कृपा से ऐसे सहस्रेशु ऋणाम संति सहस्रसा, हजारों अपॉर्चुनिटीज होते हैं उस डायरेक्शन, उन विषय वस्तुओं के बारे में श्रवण करने के लिए, जिसको भौतिक संसार में जैसे कोई वैज्ञानिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। तो माया देवी की कृपा से ऐसे हजारों वैज्ञानिक हुए हैं जो कुछ ना कुछ अपना जीवन में रिसर्च करके और इतना सारा विषय वस्तु श्रवण करने के लिए दे छोड़ के गए। तो ऐसे लोग फिर क्या होते हैं, लग जाते हैं। हाँ। पूरा बचपन से ही पढ़ाई चालू कर देते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी नहीं थकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, और पीएचडी करने के बाद भी फिर थकते नहीं। बोलते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग। हाँ। ये सब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। तो ये सब पहले फॉलो करने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जो असली सत्य, जीवन के असली सत्य के बारे में जो परिचित हो जाएगा, वो व्यक्ति समझ जाएगा दिस इज ऑल फूलिशनेस। ये एक पूरी तरीके की ये मूर्खता है। हमारा जीवन अटका हुआ है, जन्म मृत्यु की तलवार लटक रही है, कभी भी मृत्यु आ जाएगी। फिर आपका ये सब जो विचारधारा है, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, हाँ, एंड कुछ नया नया करते रहना चाहिए, ये सब खत्म हो जाएगा। वापस से मृत्यु होगा, फिर से आके जन्म लेगा, फिर स्टार्ट लर्निंग अगेन। So I was also very much enamored or attracted by these things, कि जीवन में बहुत साइंटिफिक डायरेक्शन में, वैज्ञानिक तरफ से बहुत कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा। अलग अलग साइंटिस्ट की जो विचारधाराएं हैं उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और संसार के जो ये सब घटनाएं चल रही हैं, संसार के बारे में, प्रकृति के बारे में, इसको गहराई से समझना चाहिए। कितना डीप नॉलेज दिया जा रहा है महान महान वैज्ञानिकों को, तो हम सैल्यूट करते थे। ठीक है, सैल्यूट है, बहुत मेहनत करके उन्होंने दिया है। बट द पॉइंट इज, जब कोई भगवत गीता पढ़ लेता है तो समझ जाता है जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तब वो समझ जाता है कि आप कितना भी इस भौतिक संसार को समझ लीजिए, समझने का प्रयास कर लीजिए, पूरे गहराई में चले जाइए, कितने भी साइंटिस्ट, महान महान साइंटिस्ट का आप आश्रय ले लीजिए, पूरा जीवन लगा दीजिए लर्निंग करने में, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, यू गो ऑन लर्निंग एंड अगेन यू डाई एंड टेक बर्थ अगेन एंड स्टार्ट लर्निंग अगेन। तो इस प्रकार से जन्म जन्म तक, लाइफ आफ्टर लाइफ, एक जन्म नहीं, ऐसे रिपीटेशन ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यू गो ऑन जस्ट कमिंग एंड लर्निंग एंड डाइंग। बार बार जन्म लो, पूरा जीवन सीखते रहो, फिर मर जाओ, फिर सीखते रहो, करते रहो, यू नेवर रीच टू द एंड। आप अंत नहीं पहुंच पाएंगे, साइकिल में फंसे रहेंगे। कोई भी व्यक्ति ये पूरी सृष्टि को समझ ही नहीं सकता है, इतना कॉम्प्लेक्स है सृष्टि, इतना डिफिकल्ट है। और अगर समझ भी गया तो करेगा क्या? व्हाट इज द यूज? इसलिए जब कोई जब भगवान जन्म लेते हैं, भगवान एक कार्य करते हैं और फिर आचार्यगण उसको संकलन करते हैं श्रीमद् भागवत में, तो हमारे पास असली अपॉर्चुनिटी मिलता है, असली अवसर मिलता है, असली अपने आप को सौभाग्यशाली बनाने का, कि अब हम भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान के बारे में विचार करें, भगवान के बारे में रिसर्च करें। हाँ, रिसर्च मीन्स, ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड फॉर रिसर्च, रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, रिसर्च इज ऑलरेडी डन। हमारे आचार्यों ने सारा रिसर्च करके दे दिया है, भगवान कृष्ण ने खुद दे दिया है गीता में, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्चिंग टू नो अबाउट गॉड, टू नो अबाउट कृष्ण, दैट इज ऑलरेडी देयर, वो है। बस उसको क्या करना है, हमको श्रवण करना है, एक्सेप्ट करना है, और उसको कॉन्स्टेंटली श्रवण और स्मरण करते रहना है, ताकि हम कृष्ण से अटैच हो जाएं, कृष्ण को ही अपने हृदय में
धारण कर सके। बिकॉज एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में, हम, ये ध्यान रखिए, हमेशा हमको इस बात को भूलना नहीं चाहिए। जब हम इस संसार के किसी भी सांसारिक लोग से या सांसारिक वस्तु से, सांसारिक कार्यकलापों से अगर हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, आसक्त हो रहे हैं, और हमारे हृदय में इच्छा हो रही है कि उसके बारे में और जानें और पढ़ें, उसका वर्णन करें, उस ऐसा कुछ कार्य करें, तो घंटी बज जाना चाहिए इमीडिएटली। बिकॉज डेथ कैन कम एट एनी टाइम। किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। और मृत्यु के दशा में, मृत्यु के समय, हमारे हृदय में जिस प्रकार का आकर्षण रहेगा, जैसी आसक्ति रहेगी, वैसा ही हम शरीर को प्राप्त करेंगे। हाँ, इट्स नॉट दैट कि आप एक्सटर्नली सो कॉल्ड रिलीजियस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और अंदर ही अंदर यू आर स्टिल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ग्लैमर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यू कैनॉट एक्सपेक्ट to get liberated. That's not possible. Um, we cannot cheat material nature, or at least the Supreme Lord. भौतिक प्रकृति को कोई धोखा नहीं दे सकता है। She is far, far intelligent or expert than anybody can think of. भौतिक प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान के बराबर ही शक्तिशाली है। आई मीन भगवान की शक्ति है। Means she is as powerful as Krishna himself. So she knows everything. कोई तिलक तो लगाया है, कंठी माला पहना है, हरे कृष्ण जप कर रहा है, बट व्हाट इज इनसाइड द हार्ट, हृदय के अंदर क्या है? इज स्टिल अफेक्टेड बाय द ग्लैमर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार का जो ग्लैमर है, उससे आकर्षित है। और इन अ कृष्ण कॉन्शियस वे, नॉट इन कृष्ण कॉन्शियस वे, इन कृष्ण कॉन्शियस फ्लेवर, कृष्ण कॉन्शियस फ्लेवर से, स्पिरिचुअल फ्लेवर से, उसी ग्लैमर को ही अप्रिशिएट कर रहा है, उसी ग्लैमर के पीछे भाग रहा है। तो उसको क्या जन्म मिलेगा? Is not actually attracted towards कृष्ण। जो कृष्ण के प्रति आकर्षण आएगा, कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे हम, जब हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, कृष्ण को अप्रिशिएट करेंगे, कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण का पूजा करेंगे, तब हम कृष्ण से ही आसक्त हो पाएंगे। और तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो अविद्या काम कर्म भी, इसके बंधन से छूट सके। अदरवाइज वी मस्ट टेक बर्थ अगेन। इसलिए ज्यादातर भक्त लोग वापस से जन्म क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। साधना भक्ति हम कर रहे हैं, बट if I am not becoming serious and sincere towards the ultimate goal of life, हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य क्या है जीवन का? टू डेवलप सेंट पर्सन अटैचमेंट ओनली फॉर कृष्ण। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है कृष्ण के चरण कमलों के प्रति 100% आसक्ति और प्रेम विकसित करना। अगर ये कोई नहीं कर पाया, तो उसको वापस से जन्म लेना पड़ेगा। डजेंट मैटर वो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, गुरु है, या प्रीचर है, या कोई साधारण ऑर्डिनरी पर्सन। प्रकृति के नियम तो काम करेंगे। कितने सारे उदाहरण जिसमें किसी ने अ, जीवन में भक्ति किया, लेकिन साथ ही साथ में माया के, प्रकृति के आकर्षण को भी बना के रखा, तो उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। ये तो विज्ञान है। वी कैनॉट ओवरकम दिस, मीन्स वी कैनॉट ओवर रूल दिस। ये नियम जो है, प्रकृति के नियम बहुत कठोर है, तो हमको बहुत सावधानी पूर्वक, अ, ध्यान से अपने जीवन में सेलेक्ट करना चाहिए कि हम अ, क्या कार्य कर रहे हैं, किसके बारे में श्रवण कर रहे हैं, किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कहाँ पे हम आसक्त होते जा रहे हैं। अपने भौतिक जो आसक्तियां हैं, मटेरियल अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट्स हैं, इसको हम भले ही अलग अलग तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, बट इससे हमको वास्तविक लाभ नहीं मिलने वाला है। हम अगर अगर हम अपने जो अटैचमेंट्स हैं,
उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में जस्टिफाई तो कर सकते हैं। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो शांत हो जाएगा, हाँ ठीक है भाई, आप सही बोल रहे हो, आप यू गो अहेड, बट दैट विल नॉट हेल्प अस टू प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, विल स्टिल रिमेन स्टक वेयर वी आर राइट नाउ। ये हम सब, हमारे सब, ज्यादातर लोगों भक्तों के हृदय में कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार की भौतिक आसक्ति तो है इस संसार के प्रति। तो कम से कम हमको उसको आइडेंटिफाई करके, समझ करके उस पर वर्क करना चाहिए, और कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सिंसियरली भक्तों का संग करना चाहिए, कृष्ण के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो ये इमीडिएटली नहीं जाएगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू ओवरकम सच अटैचमेंट्स ओवरनाइट। ये सही बात है। हम एक रात में ही सारी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाए, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कम से कम हमको इतना तो बुद्धिमान बनना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें, पहचान सकें कि हमारी क्या क्या ऐसी भौतिक आसक्तियां हैं जहाँ पे मैं फंस सकता हूँ। ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमको। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो किसी ऐसे वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो हमको पॉइंट आउट कर सके कि ये आपकी भौतिक आसक्ति है, आप अगर इसको कल्टीवेट करेंगे तो आप और फंसते चले जाएंगे। तो फिर उसको एक्सेप्ट करके हमको वर्क करना चाहिए कि ऑलरेडी वो अटैचमेंट है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू ओवरकम दिस अटैचमेंट ओवरनाइट। इसमें सालों साल लग सकता है, जन्मों जन्मों लग सकता है। लेकिन कम से कम हम ये कार्य तो ना करें कि वो जो आसक्ति है वो और बढ़े। इस हमको क्या करना चाहिए, हमको वो करना चाहिए जो हमारे वैष्णव आचार्य हमको आदेश देते हैं, कि हम कृष्ण के बारे में ही श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, अप्रिसिएशन करें, तो हम फिर कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर हम हमारे भौतिक आसक्ति, भौतिक आकर्षण जो है उसको बाहर से स्पिरिचुअलाइज बना करके, सो कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियस बना करके जस्टिफाई करेंगे, सामने वाला जो वक्त होता है, जो गाइड करता है, तो वो चुप तो जरूर हो जाएगा, लेकिन वो वास्तव में हमको हेल्प नहीं कर पाएगा। हमको अपने हृदय में झांक के पूछना चाहिए, ये जानना चाहिए कि इज माई जस्टिफिकेशन प्रॉपर, एंड इज will my justification help me to advance in Krishna consciousness, to get attracted towards Krishna fully? ये प्रश्न पूछना चाहिए, एंड देन वी शुड डिसाइड कि हमको क्या करना चाहिए। एनीवे, कुंती महारानी यहाँ पे हमको शिक्षा दे रही हैं, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, कि जो लोग इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं अविद्या काम कर्म भी के कारण, अविद्या इग्नोरेंस, काम मटेरियल डिजायर्स, कर्म भी मटेरियल एक्टिविटीज, तो अगर वो भगवान कृष्ण जो कि अजन्मा है, जन्म लेकर के जब ऐसे दिव्य कार्यकलाप किए उनके बारे में श्रवण स्मरण करेंगे, तो इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कष्ट से निकल सकते हैं बाहर। हम्म, ऐसे इसका तात्पर्य पढ़ना बचा हुआ है, तो हम लोग कल इसका तात्पर्य पढ़ के और चर्चा करेंगे विस्तार से। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो उसने फास्टिंग रखा था मंडे का, तो मैंने बोला आपने एकादशी रखो था, 31 को है। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं रखूंगा। मैं रखूंगा। मैं बोली आप भगवत गीता पढ़ो ना, इनके लिए रखो, क्योंकि शिव जी खुद एकादशी रखते हैं, वाला जाप करते हैं। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं रखूंगा तो मैं कृष्ण को ही एक ही तरफ चला जाऊंगा, मैं नहीं रखूंगा, ऐसा बोल के चला गया। तो वो आसक्त क्यों नहीं हो पाते, जो देवी देवता को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं फिर? क्योंकि उनका इच्छा नहीं है, वो इस भौतिक संसार के भोग को छोड़ना नहीं चाहते। वो खुद ही बोला ना कि मैं अगर एकादशी करूंगा, कि ये सब करूंगा, तो मैं केवल एक ही तरफ चला जाऊंगा, कृष्ण की तरफ ही चला जाऊंगा। इसका मतलब वो माया को नहीं छोड़ना चाहता है। तो उसको हम बोल सकते हैं ठीक है, हरे कृष्णा, आप माया को आलिंगन करिए, लेकिन ध्यान रखिए माया को आलिंगन करने का फल क्या होता है, भौतिक संसार में दुख भोगना पड़ता है। तो अगर आप तैयार हैं, इफ यू आर प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट दोज मिजरेबल सिचुएशन ऑल्सो, देन गो अहेड। कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम है, हम बस लोगों को बता सकते हैं कि अगर आप कृष्ण की तरफ नहीं जाएंगे पूरी तरीके से, हाँ, तो इस भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और भौतिक बंधन में रहना मतलब
बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और जन्म मृत्यु के बीच में जो चीजें हैं वो तो सबको पता ही है। तो ये हम बस पॉइंट आउट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर उस व्यक्ति को के ऊपर है कि अगर वो जानते हुए, अगर जानता है कोई, उसके बाद भी अगर वो ये डिसाइड करता है कि मैं तो भौतिक संसार को भी चाहता हूँ, भौतिक संसार में भी रहना है, तो ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। जो अज्ञानी होते हैं, तो हम उनको भगवत गीता का ज्ञान देने देते हैं, प्रयास करते हैं कि एटलीस्ट उसको पता तो चले, इस गलत फहमी में ना रहे, इस भौतिक संसार में माया को आलिंगन करके सुख मिल जाए। तो हम उनको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन एक बार कोई भक्त है, ऑलरेडी नाम जप करता है, गीता पढ़ता है, इतना सारा फिलोसफी सुना है, इसका मतलब उसको मालूम है कि अगर मैं कृष्ण को समर्पण नहीं करता हूँ तो इस भौतिक संसार में ही रहूंगा और दुख मेरे को लेना पड़ेगा। और उसके बाद भी वो नहीं तैयार है कि नहीं, मैं केवल कृष्ण के तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब वो खुद ही बोल रहा है ना कि मुझे केवल कृष्ण नहीं चाहिए, मुझे केवल आनंद नहीं चाहिए, मुझे इस भौतिक संसार में दुख भी चाहिए। और क्योंकि दुख ज्यादा मिलता रहता है, तो इसलिए कभी कभी मन को शांत करने के लिए मैं कृष्ण का आश्रय ले लेता हूँ। तो ठीक है, हम अलाउ करते हैं। हम क्या, हम कौन होते हैं? भगवान कृष्ण अलाउ कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजा। अगर आप मुझे पूरी तरीके से समर्पण नहीं करना चाहते हो, थोड़ा मात्रा में करना चाहते हो, तो थोड़ा मात्रा में करो, तो मैं भी उस हिसाब से आपको रेसिप्रोकेशन करूंगा। भगवान कृष्ण भी तैयार है, तो हम कोई कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी को ना। हम तो बस प्रयास कर सकते हैं, समझा सकते हैं उनको, परिणाम दिखा करके कि ये परिणाम है, देख लीजिए। हाँ, ये चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भौतिकवादी व्यक्ति भी होता है जो अनेकों प्रकार के पाप में लगा है। तो अगर हम उनसे बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको प्रेम से एटलीस्ट बता दें कि देखो, आप ये सब पाप कर रहे हो, आपका ये भविष्य बहुत अंधकार में है, आपको ऐसे ऐसे सजा मिल सकती मिलेगी। हाँ, एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो पूरा वर्ल्ड में उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, और बहुत करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति। तो दिल्ली टेम्पल प्रेसिडेंट उसको प्रचार किए, इंस्पायर किए गीता स्पॉन्सर करने के लिए। तो वो 50,000 गीता स्पॉन्सर करने को तैयार हो गया था। और फिर उसी वक्त महाराज भी थे दिल्ली में, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। तो वो प्रभु जी जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, वो लेके गए उस व्यक्ति को महाराज से मिलवाने के लिए। वो बोले, महाराज ये 50,000 गीता स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, करना चाहते हैं, आप इनको आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज उससे पूछे कि अच्छा, आप क्या करते हो, क्या बिजनेस है आप? तो बताया उसका शराब शराब का या तो कुछ तो ऐसा ही बिजनेस था। तो महाराज जी उसको स्पष्ट बोल दिए, जैसे ही सुने कि उसका ये बिजनेस है। बोले, आपको मालूम है, ये बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप के लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। ऐसे बता दिया महाराज। हेजिटेट नहीं किए, ये नहीं सोचे कि अगर मैं इसको बोल दूंगा 50,000 गीता स्पॉन्सर करने वाला है तो उतना पैसा नहीं देगा। 50,000 गीता मतलब कितने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए हो जाए। हेजिटेट नहीं किए, क्योंकि वो एक साधु का ये कर्तव्य है कि उसको बता देना चाहिए सामने वाले को। अगर कोई पाप कर्म कर रहा है तो उसको हमको बताना चाहिए, सूचित करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको मालूम है, आप जो इतना शराब पी रहे हो, या आप जो इलिसिट सेक्स कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, ये जो मस्त फ्राई में, कढ़ाई में फ्राई कर करके मछली खा रहे हो, इसका पाप क्या है, इसके लिए आपको क्या सजा मिलेगी? पूछना चाहिए उसको। नहीं पता तो बताना चाहिए। और उसके बाद भी अगर वो अपने आप को जानबूझ करके अंधकार में रख करके आगे बढ़ना चाहता है तो कौन रोक सकता है? लेकिन एक वैष्णव होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि व्यक्ति को हमको सूचित जरूर करना चाहिए। उसी प्रकार से कोई भक्त है जो भक्ति भी कर रहा है लेकिन साथ साथ में माया को भी साथ में लेके चलना चाहता है, तो वैष्णव होने के नाते कम से कम हमको एक बार उसको बताना चाहिए कि देखिए, आप ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से पालन कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, आपके हृदय में भक्ति भाव है, तो आप ये जो दो तीन आपके हृदय में जो माया है, आसक्ति है, इसको क्यों नहीं त्याग देते? क्यों नहीं अच्छे से कृष्ण को फॉलो कर लीजिए? क्योंकि अगर आप नहीं त्यागेंगे अन्य जो आकर्षण है माया के, तो उसके लिए आपको फिर से आना पड़ेगा, फिर से जन्म। जन्म मतलब फिर से माँ के गर्भ में जाइए, 9 महीने तक उल्टा लटक करके, जहाँ पे आप ना तो सांस ले सकते हैं, ना तो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं,
केवल कष्ट ही कष्ट है। गर्भ के अंदर शिशु को इतना कष्ट होता है, द्रौपदी जी बताते हैं कि अगर हमको अभी उस प्रकार का कष्ट अभी मिल जाए तो 3 सेकंड के अंदर हम मर जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन गर्भ के अंदर वो शिशु इतना कष्ट सहन करता रहता है कई महीने तक, और उस कष्ट के कारण बार बार वो मूर्छित होकर बेहोश हो जाता है, फिर जगता है, फिर हाथ पैर मारता है, भगवान को प्रार्थना करता है, तो भगवान की कृपा से जीवित रहता है बस। और फिर डिलीवरी होता है, फिर बाहर आता है, तो फिर चकाचौंध में फंस जाता है। और फिर खत्म नहीं होता यहाँ पे सिलसिला, अनेकों एक के बाद अन्य दुख आता ही रहता है। लेकिन ये बद्ध जीवात्मा, हमारे हृदय में इस भौतिक संसार को भोग करने की प्रवृत्ति इतनी स्ट्रांग है, सो स्ट्रांग इंक्लिनेशन इज देयर, कि व्यक्ति जानता है कि मैं ये कार्य करूंगा, इससे मुझे दुखी होने वाला है, हाँ, फिर भी जा करके वही कार्य करता है। जैसे किसी को मालूम है कि मैं ये चीज खाऊंगा, मेरा निश्चित रूप में शरीर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और फिर मुझे जाना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा, और 1-2 हफ्ते तक मैं ऐसे ही बीमार हो जाऊंगा। लेकिन ये भोग करने की प्रवृत्ति, वो जो क्षणिक सुख है, उसको प्राप्त करने की जो इंक्लिनेशन होती है, वो स्ट्रॉन्ग डिजायर, इम्पल्स है, वो इतना तीव्र होता है कि वो व्यक्ति फिर वहीं चला जाता है, जानते हुए भी फिर फंस जाता है। तो कम से कम हम उसको अवगत करा सकते हैं कि भाई आप इसका परिणाम के बारे में विचार करिए। क्या आप तैयार हैं अपने एक ये छोटी सी भौतिक इच्छा को तृप्त करने के लिए? क्या आप तैयार हैं फिर से इस भौतिक संसार में जन्म लेकर के फिर से वही सिलसिला, एक के बाद एक, अ, ये कष्टों को सहन करने के लिए, एक छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए? स्पेशली जो लोग पाप करते हैं, उनको हमको समझाना चाहिए, पूछना चाहिए प्रश्न कि क्या आप थोड़ा सा अपने जीवा को संतुष्ट करने के लिए आप तैयार हैं, हजारों वर्षों तक जा करके नरक में फ्राई होने के लिए? इसी प्रकार से जो अन्य जितने भी पाप हैं, हाँ, इस सब में क्या है, सुख बहुत क्षणिक है, और वो क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। तो थोड़ा भी बुद्धि हमको प्रयास करना चाहिए, खोलने का, बताना चाहिए कि क्या आप ये थोड़ा सा तुच्छ सुख को प्राप्त करने के लिए आप इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, कृष्ण को खोने के लिए तैयार हैं? स्पेशली भक्तों को हम बोल सकते हैं। हाँ, और दूसरा, नरक में जाकर के इतना दुख भोगने के लिए तैयार है? इज दिस साइन ऑफ इंटेलिजेंस? यही बुद्धि है? फिर नहीं मानते तो अभी क्या कर सकते हैं? तो बस हम प्रयास कर सकते हैं कि कैसे हम प्रेम से बता सकते। एनीवे, हरे कृष्ण। और हरे कोई कृष्ण प्रश्न? यस, पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये जिन्हें बेसिक फिलोसफी नहीं पता और शास्त्रों में भी भरोसा नहीं करते, तो उन्हें समझाना चाहिए। वो सिर्फ 4 नियम का पालन फैमिली की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि फैमिली ने बोला है, इसलिए। कल मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, तो वो बोल रही थी कि ये इलिसिट कनेक्शन गलत क्यों है, वो भी तो कृष्णा ने बनाया है। तो मैंने उससे बोला कि फिर कृष्ण। जानवरों में और आप में डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो तब भी समझ नहीं आ रहा था उसे। तो छोड़ देना चाहिए क्या ऐसे लोगों को? प्रयास कर सकते हैं, पूरी हमको जो है इमीडिएटली नहीं छोड़ना चाहिए। हम प्रयास कर सकते हैं, अगर कोई सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार है तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो बस जस्टिफिकेशन पे जस्टिफिकेशन दे रहा है, अननेसेसरी लॉजिक देना चाह रहा है, तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते उसमें। फिर क्लियर कट पता चलता है कि इसको मालूम है, फिर भी ये जानबूझ करके जस्टिफाई कर रहा है, जस्ट सो दैट कि एंजॉय कर सके दिस मटेरियल वर्ल्ड। यूज कर नहीं सकते। तो सिंपल लॉजिक दिया जा सकता है, जैसे वो जो बोल रही है कि इलिसिट सेक्स तो भगवान ने ही तो बनाया है। पहली बात तो भगवान ने नहीं बनाया, कहाँ बोला है, कौन से शास्त्र में बोला है कि ये सब करना चाहिए? और अगर भगवान ने बनाया भी तो बहुत सारी चीजें भगवान बनाए। हाँ, तो भौतिक ये संसार में तो वो मल भी है, सुअर का मल है, जानवरों का मल है, तो वो भी बनाया, तो वो खा लेंगे क्या? पॉइजन भी है।
विश भी है तो खा लेंगे। जो जिस चीज के लिए जिसके लिए निर्धारित है वो कार्य करना चाहिए ना। तो ये फूलिशनेस है, मूर्खता है बोलना ऐसा कि सिस्टम में तो ये भी है, तो क्यों मना किया जाता है। तो सिस्टम में बहुत कुछ है। तो आप पॉइजन खाएंगे क्या, उनको पूछिए। तो बोलेंगे नहीं, हाँ पॉइजन खाऊंगी तो मर जाऊंगी भाई। तो उसी प्रकार से बोलिए कि हाँ ये सब चीजें हैं, ये सारे पाप हैं, सृष्टि में दिख रहे हैं, ये सब आप करेंगे तो मर जाएंगे। यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो बट हम प्रयास कर सकते हैं प्रेम से समझाने का, लॉजिक दे करके। कोई एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, इज फॉर्चुनेट। और कोई एक्सेप्ट नहीं करता, रिजेक्ट कर देता है, तो इज अनफॉर्चुनेट। फिर उनको फिर सिखाएंगे। उनको माया देवी फिर अलग तरीके से सिखाती है। वैष्णव एज वैष्णव, भक्त लोग वैष्णव हैं, शास्त्र हैं, भगवान है, ये प्रेम से और जो है वाणी से सिखाते हैं। लेकिन जब कोई दुरात्मा ऐसा होता है जिसको बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो गुरु साधु शास्त्र कृष्ण ब्राह्मण वैष्णव ये बातों से समझाते हैं। बहुत हुआ तो थोड़ा डांट सकते हैं। लेकिन जब कोई नहीं समझेगा तो फिर माया देवी है दूसरा कार्य करने के लिए। तभी बट वी ट्राई आवर बेस्ट। ओके। हरे कृष्ण। सबसे बड़ा मिसफॉर्चून ये है प्रभु कि आजकल लोग शास्त्रों में, स्पेशली यूथ, भरोसा नहीं करते। और जब उन्हें नरक के बारे में बताया जाता है ये सारी चीजें, तो वो यही कहते हैं कि ये सब डराने के लिए है। और हाँ तो ठीक है। मुझे भरोसा नहीं है इसमें। तो आप मत डरो, जस्ट गो अहेड। और उनको लेकिन लॉजिकली बताना चाहिए कि डू यू थिंक इफ यू ब्रेक द दिस लॉज ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन सेव योर सेल्फ। अगर कोई आपको आकर के बताता है कि संविधान में ऐसा है, आप अगर ये अपराध करोगे तो ये जेल मिलेगी, ये सजा मिलेगी। कोई बोलता है अरे ये सब तो डराने के लिए है। हाँ तो जाओ करो। आपको लगता है कि आप नियम तोड़ोगे तो आप बच जाओगे, जस्ट ट्राई, ब्रेक करके देखो। और फिर उनको ना लॉजिक थोड़ा हम दे सकते हैं कि देखिए, थोड़ा बुद्धि लगाने का प्रयास करिए कि ये जो नियम है ना, इसको हम जब ब्रेक करते हैं तो इमीडिएट हमको हिंट दिया जाता है, संकेत दिया जाता है। जैसे कोई नॉन वेज खाता है, कोई इंटॉक्सिकेशन करता है, कोई इलिसिट कनेक्शन करता है। तो ये सब करने में उसको इसी इस भौतिक जीवन में रहते हुए भी उसको जो है थोड़े थोड़े पनिशमेंट मिलते हैं उसको रोकने के लिए। जैसे इंटॉक्सिकेशन कोई करता है तो उसका शरीर खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। तो इससे क्या हिंट दे रही है मटेरियल नेचर कि ये नहीं करने का है, ये करोगे तो आपको ज्यादा दुख मिलेगा। ये मैं हिंट हिंट दे रही है। इसी तरह नॉन वेज का है, इसी तरह इलिसिट सेक्स का है। इतनी सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों होती है? एनिमल किंगडम में नहीं है, जानवरों में नहीं है ये सब, क्योंकि उधर नहीं है ये सब नियम, उनके लिए अलाउड है, वो कर सकते हैं। मनुष्य के लिए नहीं है। तो मनुष्य को फिर ये जैसे ही अब नियम ये सब क्रॉस करता है तो उसको इमीडिएटली मिलता है रेस्ट्रिक्शन। शास्त्र को नहीं मानेगा कोई। शास्त्र क्या है उनको बताना चाहिए, शास्त्र जो है लॉ बुक्स हैं। जैसे ये भारत की गवर्नमेंट है तो उनके लॉ बुक्स हैं, संविधान है, उसमें नियम कानून दिए हुए हैं। तो हमको उसको पालन करना ही पड़ेगा, नहीं पालन करेंगे तो फिर हम दंड लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसी प्रकार से शास्त्र क्या है, ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, भगवान का जो गवर्नमेंट है उसके लॉ बुक्स हैं। कोई बोलेगा किसने देखा है भगवान है कि नहीं। तो फिर उनको लॉजिकली प्रयास करना चाहिए कि अगर भगवान नहीं है तो पूरी सृष्टि को कौन चला रहा है, सृष्टि मैनेज कैसे हो रही टोटल अफिस हाँ है। और तो ये सब नहीं ना। जो है लॉजिक बड़े सिंपल हैं, सरल हैं, कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। और अगर कोई जानबूझ करके नहीं समझना चाहता है, इसका मतलब वो अपने भोग वृत्ति को त्यागना नहीं चाहता है। हाँ। और फिर तीसरी बात हम हाँ, भौतिक जो ये साधारण जो मोरल प्रिंसिपल है उस बेसिस पे भी बोल सकते हैं। जैसे कोई नॉन वेज खाता है, हम बोल सकते हैं आपको अच्छा लगेगा अगर आपका गला काट करके कोई खाए? आप अगर जिस बकरे को मछली को आप काट के खा रहे हो उसमें जीवन था कि नहीं है?
तो ये तो कोई भी एग्री करेगा, जानता है कि हाँ जीवन है। तो जब उसको काटा जा रहा है तो उसको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका लाइफ हम ले रहे हैं, उसको इनसिक्योर कर रहे हैं, वो कितना भयभीत रहा होगा। उसके भी फैमिली है, ये तो हर कोई जानता है। ये कुत्ते के परिवार होते हैं, बकरे के परिवार वाले होते हैं, मछली के भी परिवार वाले होते हैं। जब आपको अचानक से उठाकर ले जाए कोई और आपका गला काट दे, तो क्या आपके माँ बाप को दुख नहीं होगा? आपके जो संबंधी हैं, सगे संबंधी, उनको दुख नहीं होगा? तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपने किसी मछली को काट के, बकरे को काट के खा लिया अपने जीवा के स्वाद के लिए, तो उसके जो उससे संबंधित लोग हैं उनको हृदय में दुख नहीं होगा? वो सब दुख का भुगतान कौन करेगा? वो करना पड़ेगा। यू कैनॉट जस्ट से कि मुझे विश्वास नहीं, नरक और तो सब डराने के लिए होते हैं। सब वापस आएगा। हम जिस हम हम अपने वाणी के द्वारा, कार्य के द्वारा जिसको भी दुख पहुंचाते हैं, वो सब हमको वापस लेना पड़ेगा। और ले रहे हैं। इस संसार में हमको जो भी दुख मिलता है ना, कई बार हमको मिलता है ना, कई हमारे सगे संबंधियों से, लोगों से, हम उनके लिए हमेशा कुछ सब कुछ अच्छा ही करते हैं, लेकिन हमको दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने दिया है पास्ट लाइफ में दुख, इसलिए हमको रिटर्न आ रहा है। तो ये लॉजिकली भी हम उनको समझा सकते हैं। और इलिसिट सेक्स, ये तो कितना बड़ा चीटिंग है, धोखा है। तो ये भले शास्त्र नहीं भी मानता है कोई, तो कम से कम लॉजिक से समझा सकते हैं। इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन, कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो अपना पूरा पैसा खो बैठता है, और जो उसके परिवार वाले उस पर जो निर्भर हैं, उनका जीवन बर्बाद होता है। तो उसको पूछे क्या ये सही है? गैम्बलिंग में भी उसी प्रकार से। ये जो पाप के कार्य हैं, ऐसा नहीं कि केवल नरक बस है और वहां पे सजा मिलेगी। अभी भी सजा मिल रही है। इन चार पाप के कार्यों में कोई व्यक्ति लगता है, तो उसका उसका खुद का भौतिक जीवन और उससे संबंधित जो उसके परिवार वाले होते हैं, उसका भी भौतिक जीवन जो है कष्टदायक हो जाता है। तो क्या ये सही है? ऐसे उसको पूछना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। फॉरगेट अबाउट हेलिस प्लेनेट, कि नरक हो रहा था उसके बारे में भूल जाओ। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या उसके हिसाब से भी सही है क्या ये कहा? ये पूछना चाहिए। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? प्रभु जी, नॉन वेज के लिए अगर बोलो तो कहते हैं कि हम जो सब्जियां रहती हैं वो भी लिविंग रहती है, तो उनको भी हम खाते हैं। तो सब्जियों में हम लोग हत्या नहीं करते हैं। वो सब्जी जो है उसका बाई प्रोडक्ट है, फल है, वो बाई प्रोडक्ट है। और रही बात अनाज की, तो अनाज जब उसका पौधे का जीवन खत्म हो जाता है, वो बूढ़ा होके मर जाता है, उसके बाद वो अनाज जो है पक जाता है, उसको तब निकालते हैं। तो इसमें हम हत्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहली पोटैटोज। बात ये बताना चाहिए। और दूसरी बात बोलना चाहिए कि हाँ, ये बात भी सही है कि अगर हम चाहे वेजिटेबल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो उसके लिए भी हमको पाप लेना पड़ता है। इसलिए हम वेजिटेरियन के भी सपोर्ट में नहीं है, ना तो नॉन वेजिटेरियन के सपोर्ट में। नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज तो ज्यादा बड़ा पाप, क्योंकि उसमें आप डायरेक्ट आप जानवर को काट के मार के खा रहे हो। और वेजिटेरियन जो लोग हैं, वो ठीक है, पेड़ पौधे का हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो आखिर उसका जो फल है, आप उसका अधिकार क्या है आपको उसका फल आप लेके खाने के लिए? तो उस वो भी पाप है। तो हम दोनों के सपोर्ट में नहीं। वी आर कृष्णा टेरियन। कृष्णा टेरियन प्रभुपाद जी शब्द दिए। हम वो लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग कृष्णा टेरियन। मतलब सब कुछ कृष्ण का है, और कृष्ण हमको जो अलाउ कर रहे हैं, देखो कृष्ण मालिक है। कृष्ण बोलते हैं तुम ये खा लो। जैसे आप किसी, मान लीजिए बगीचे में गए, तो बगीचे का मालिक है, वो बोलता है देखो बेटा, वो आम से तोड़ के आम खा सकते हो, वो तरबूज खाना तरबूज खा लो, लेकिन ये अनार नहीं तोड़ने का, हाँ, नहीं तो थप्पड़ लगाऊंगा। तो वो जो जो अलाउ करेगा, वो हम उसको बोले उसके परमिशन से हाँ ठीक है खा सकते हैं। उसी प्रकार से ये सृष्टि कृष्ण की है, भगवान की है। भगवान ने जो जो हमको अलाउ किया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बोले कि मुझे अर्पण करके खाओ, तो हम खा सकते हैं। उसमें पाप नहीं। ठीक है। लेकिन हम भगवान के अन्य संतान जो हैं, उनको काट करके नहीं खा सकते, उसका हमको भोगना पड़ेगा। हाँ, कोई मूर्ख बोलता है कि नहीं तो प्रकृति जो है इम्बैलेंस हो जाएगी, कुछ लोग होने चाहिए बैलेंस करने के लिए। हाँ,
तो ऐसे लोग को तो बोलना चाहिए, अच्छा तो सबसे पहले आपसे चालू करते हैं ना बैलेंस करना। आप क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो? आओ, आपको काट के पहले खाते हैं, बाकी लोग को बाद में बैलेंस करने के लिए काटेंगे। कैसे कैसे नॉनसेंस फिलोसफी लोग, विचारधारा लोग देते हैं। और ठीक है। प्रभु जी, वो कुछ लोग डरते हैं भक्ति में आने को, कहते हैं कि तेरे जैसा ब्लैक एंड वाइट लाइफ हो जाएगा मेरा भी। तो सही बात है। तो सही क्या बात है। कहना चाहिए? हाँ, तो उनको बोलना चाहिए, तो फिर सही बात है। आप जाओ, कलरफुल दुनिया में रहो, बट बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो कलरफुल दुनिया की, माया की रंगीन दुनिया में जा करके उसके दुख को सहन करने के लिए। हाँ, फिर एग्जाम्पल देके समझाइए कि आप ये जो कलरफुल दुनिया में जो आप सोचते हो ना मजा मिलेगा, मजा, और मजा का फिर सजा क्या होता है इसके बारे में भी जान लो। ठीक है, देन डिसाइड कि वो मजा लेने जाए कि नहीं जाए। हाँ, जस्ट लाइक ये बोलते हैं ओपन कल्चर है सब, लिविंग कल्चर, ओपन कल्चर, लेकिन इलिसिट कनेक्शन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेना। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है जब ब्रेकअप होता है? तो उसका जो कष्ट होता है, वो फिर तैयार रहो, वो कष्ट सहन करने के लिए भी तैयार रहो। शुरू में थोड़ा 2 4 10 दिन मजा किए, उसके बाद फिर जब क्लैशेस होंगे, जब ब्रेकअप होता है, तो उसके लिए भी तैयार रहो। ठीक है, रंगीन जाओ। ये है रंगीन दुनिया। रंगीन दुनिया में मजे थोड़े मिलते हैं और सजे बहुत ज्यादा मिलते हैं। थोड़ा भी बुद्धिमान अगर कोई होगा तो ये समझ जाएगा, लेकिन जिसका बुद्धि घुटने में होगा तो वही सोचेगा, अरे वाह, माया क्या रंगीन जगत है, क्या अच्छा है, पूरी पूरी दुनिया मुझे आलिंगन करके मुझे सुख देने के लिए खड़ी है। ना बाबा ना, इतना आसान नहीं। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सो चीप हैप्पीनेस, टू गेट हैप्पीनेस सो चीपली, यू हैव टू पे द प्राइस, है ना। अरे बात हमारी ब्लैक एंड व्हाइट वाली दुनिया की, सो वी आर क्वाइट हैप्पी, हम बड़े सुखी हैं। कृष्णा ब्लैक एंड व्हाइट, हम भी ब्लैक एंड व्हाइट, हम ऐसे चलें। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग सारे कर्म करते हैं उसके बाद भी सुबह नहा धो के पूजा माला करते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कहेंगे? सारे कर्म करते हैं मतलब बुरे कर्म कि अच्छे कर्म? नॉनवेज भी खाते हैं, जो भी होता है वो करते हैं, हाँ, लेकिन तो उनको ईश्वर में भी समझाना चाहिए, उनको बोलना वो चाहिए समझ। कि आप भगवान को मानते हो, धर्म को मानते हो, आप धार्मिक हो, तो आप ये समझना चाहिए ना कि भगवान जैसे आप संतान हो, वैसे वो भी तो संतान है ना भगवान की। तो आप उनको क्यों मारना चाहते हो, क्यों कष्ट दे रहे हो? इससे तो भगवान को कष्ट मिलेगा ना। जैसे कोई एक एक बेटा है, हाँ, जो दूसरे अपने भाई बहन जो कमजोर हैं उनको मारता है, पिटाई करता है, तो क्या माँ बाप खुश होंगे? उसी प्रकार से भगवान कैसे खुश होंगे? आप भगवान की संतान को कष्ट पहुंचा रहे हो, अन्य संतान। आप तो ऑलरेडी प्रभु धार्मिक हो। प्रभु जी, सारी चीजें ये भी वो समझते हैं, फिर भी वो सब कुछ नहीं छोड़ना चाहते। वो पता है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी नहीं छोड़ते और भगवान का भी पूजा जाप करते हैं, तो उसके लिए क्या करें? सो हाँ, अगर ये कंडीशन है कि कोई जानता है और स्वीकार करता है कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, ये गलत है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को हमको फिर मदद करना चाहिए, है ना। और उनको हमको बताना चाहिए कि आप साधु संग करिए, श्रवण करिए, नाम जप करिए, तो आप धीरे धीरे ये जो आपका अ, लालसा है, जीवेर लालसा, ये चली जाएगी भगवत कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से। आप प्रयास करिए, तो उनको हमको फिर देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। और अगर शुरू की अवस्था में कोई तुरंत नहीं त्याग कर पा रहा है किसी भी प्रकार के पाप को, तो उसको हमको उत्साह देना चाहिए कि नहीं नहीं, आप गिव अप मत करो, आप आश्रय लो, कृष्ण का आश्रय लो, नाम जप करो, भक्तों का संग करो, धीरे धीरे ये आप ये सारी गलत पाप से मुक्त हो जाओगे। तो अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर हम उसको उसको मदद करना चाहिए, उसको प्रेरणा देना चाहिए, उत्साह देना चाहिए। ठीक है, उससे निकलने के लिए बाहर। ओके। यस, अनीता सिंह माता जी, अणिमा सिद्धि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि भगवान की सेवा करना, उनका नाम जप करना, ध्यान करना, ऐसे करके मतलब वही श्रवणम वर्णम कीर्तनम, वही तो प्रभु जी, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो पाता है।
तो हम कैसे कर पाएंगे? प्रॉपर करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और हमेशा ये जानना चाहिए कि अरे मैं प्रॉपर नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे अच्छे से। हम हमेशा अगर ये भाव रखेंगे कि अरे मैं अच्छे से साधना नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो हम उसको और सुधारने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और साधु संघ में भगवान के बारे में श्रवण करने से, ये भागवत श्रवण, भागवत पठन, भागवत पढ़ना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए। तो इससे हमको भगवान के प्रति जो है जो उचित भाव है वो विकसित होगा और वो हमको मदद करेगा और अच्छे से साधना हमारा सुधार करने के लिए। इसलिए साधु संघ में जोर दिया गया है। बिना साधु संघ के जो है कोई भी व्यक्ति सही मायने में अच्छे तरीके से साधना कर ही नहीं पाएगा। ये बहुत मुश्किल है इस शुरुआत की अवस्था में स्पेशली। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रभु जी साधु संत में आसपास ऐसे नहीं, हाँ। जैसे आसपास ऐसा माहौल नहीं हो, हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, 2-4 दिन, महीने में 4-6 दिन बहुत अच्छे से चलेगा, भागवतम भी हो जाएगा, नाम जप साधु भी संघ का होगा, फिर साधु साधु संघ का अर्थ होता है कि साधु के द्वारा कृष्ण के बारे में जानना, सुनना। तो आप प्रभुपाद जी की बुक्स अगर नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो बेस्ट साधु संघ है। प्रभुपाद जी के बुक्स कोई अगर डेली 1 घंटा ध्यान से पढ़ता है, डेली 1 घंटा भी ध्यान से अगर पढ़ेगा, तो उसका प्रेरणा कभी जो है खत्म नहीं होगा। उसको और प्रेरणा मिलेगी और नाम जप करने के लिए और साधना बढ़ाने के लिए और अपने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तो ये साधु संघ का प्रभाव है। और जब भी हमको अवसर मिलता है, हम मंदिर जाते हैं या किसी वैष्णव से और सुनने के लिए गीता भागवत की शिक्षाओं को, जो हमको मदद कर सकता है, तो लाभ उठाना चाहिए। ठीक है। प्रभु अगर हम भक्ति करते हैं और कोई हमें बोले कि ये यही सब करती है और उल्टा बोले, तो हम उनको क्या बोले? उनको कुछ ना बोले, उनको बस थोड़ा सा स्माइल दे करके बस अपने काम में लगे रहे। कोई आपको बोलता है ये बहुत भक्ति करता रहता है हमेशा, बोलेगा और क्या बोलेंगे? अच्छी बात है ना, आपका गुणगान कर रहे हो, इससे हमको सुकृति मिल जाएगी कि देखो हमेशा भक्ति करते रहते हैं। तो भगवान तो बोले ही हमेशा भक्ति करते रहो, देखो ये कम से कम ये पहचान गए। है ना? तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो लोग अगेंस्ट होते हैं, एंटी होते हैं, इतनी आसानी से समझेंगे नहीं। तो एक प्रयास हमको ये करना चाहिए कि अगर कोई बहुत ज्यादा आपसे, आपकी भक्ति से इरिटेट हो रहा है, बहुत ईर्ष्या का भाव है, तो उसके सामने मत करिए, उससे दूर रह के करिए। चुपचाप बैठ करके कोने में जप करिए, अपना अध्ययन करिए और अपना जो हमारा जो भौतिक कर्तव्य है उसको पूरा निभा देना चाहिए। तो अगर हम अपने भौतिक कर्तव्यों को जो है हमारा उनके प्रति वो हम करते रहेंगे ना, तो भले ही वो लोग टॉन्ट करेंगे, चिढ़ाएंगे, बोलेंगे हमेशा भक्ति करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ करेंगे नहीं। बस इतना ही बोल सकता हूँ। उनको मेन समस्या कब होगी? जब आप अगर कुछ अपने जो कर्तव्य हैं उसको हमने अगर नहीं निभाया, तो फिर वहां पे उस पॉइंट को पकड़ के बैठ जाएंगे कि अपना तो पति का सेवा करती नहीं है और अपना लेके दिन भर बैठी रहती है माला, ऐसे इस प्रकार के फिर टॉन्ट करना चालू करेंगे। लेकिन आपने अगर अपनी तरफ से, कोई भक्त है जो कर्तव्य है अपना कर देता है समय समय पे, तो फिर वो इतना उनके पास वो नहीं रहेगा आपको बोलने के लिए। बोलेंगे जरूर, लेकिन वो कुछ ऑब्जेक्शन ज्यादा कर नहीं सकते। घर पे कभी कभी ज्यादा बोल देते हैं, तो ज्यादा बोल देते हैं तो हमको सहन करना सीख लेना चाहिए। ऐसा समझिए कि अन्य लोगों के जो ताने हैं और ये सब है, इसको सहन करना ये मेरा प्राइस है टू गेट कृष्ण। कृष्ण को प्राप्त करने का ये मूल्य मुझे चुकाना पड़ेगा। हाँ, तो प्रयास करें। कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा तर्क वितर्क और लड़ाई झगड़ा ना ही करें तो अच्छा है। नहीं तो इससे क्या होगा, इससे आपका उनके साथ भौतिक संबंध जो है खराब होगा और फिर आप एंजाइटी में चले जाएंगे, तो और जो भजन भक्ति कर पा रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको रहना तो उनके साथ ही है ना, उनको छोड़ तो सकते नहीं। हम उन पे निर्भर हैं या वो हम पे निर्भर है, जो भी है, या जैसा भी संबंध हो, तो हम छोड़ तो सकते नहीं। इसलिए बेस्ट है कि हम अपना भजन और इस भगवान का भक्ति पर्सनल रख करके अपना करें एकांतिक रूप से। और वो उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं वो कर दें। अननेसेसरी ज्यादा ये सब भक्ति वाली चीजों पे, शास्त्र पे, उन पे चर्चा ना करें। नहीं तो फिर वो तर्क वितर्क होगा
और उनका भी मन डिस्टर्ब होगा, हमारा भी मन डिस्टर्ब होगा, फिर क्लैशेस होंगे, खटास आ जाएगी संबंध में। फिर हम वहाँ पे अच्छे से रह नहीं पाएंगे, और फिर हमारा जो फोकस है भजन पे नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए भक्तों को बुद्धिमान बनना चाहिए इस मामले में। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस, नरेंद्र मामा जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रश्न ये साधु संघ के बारे में है कि साधु संघ तो बिना भगवान की कृपा के से तो साधु संघ भी मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अब जब आदमी जहाँ ऐसे माहौल में रह रहा है, तुलसीदास जी की एक चौपाई है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवान कृपा के साधु संग तो मिलना बहुत इतना आसान नहीं है। तो सही बात। जब जैसे माता जी पूछ रहे हैं कि हमारा माहौल ऐसा, माहौल नहीं मिलता, तो ऐसी परिस्थिति में कैसे क्या किया जाए? तो ऐसी परिस्थिति में, जैसे माहौल अगर भक्तों का संग फिजिकल रूप में नहीं मिल रहा है, तो मैंने जैसे ऑलरेडी बताया कि हमारे पास भगवान की कृपा से जितना मिला है उसका पूर्ण पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। कम से कम भगवान की कृपा से हमको ये तो पता चल गया कि कृष्ण भक्ति होता है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिल गए हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं हम लोग, और जो भी ऑनलाइन के माध्यम से जो भी संग मिल पा रहा है, तो इसका लाभ उठा लें। हम जो हमारे पास जो है नहीं, जो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे अभी, तो उसके बारे में सोच सोच करके आप कोसना क्यों, और उसके बारे में सोच करके दुखी होकर के निराश क्यों हो जाना। हमारे पास जो है उस उसको लेकर के, उससे प्रेरित होकर के अपने आप को भक्ति में हम जो है बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, निराशावादी क्यों होना। ठीक, ओके। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणत नाम। और प्रभु जी, जैसे आपने बस थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ कोई कह रहा है कि अरे देखो पति का सेवा नहीं कर रहा है और ये भक्ति में लगा हुआ है, तो बस मन में विचार आया कि अरे एक्चुअल पति का ही तो सेवा कर रहे हैं फिर हम। हाँ, वो तो सही बात है, इसलिए अंदर से कन्विंस रहना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए कि हाँ, हमारे असली स्वामी कृष्ण हैं, उनका सेवा हम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। फिर जो आसपास के लोग कुछ बोल देते हैं, तो उसको एक कान से सुन करके सहन कर लेना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए, ठीक है, उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है हम कर देते हैं, उसमें कुछ गलत बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ताकि हम शांतिपूर्वक, वो भी शांत रहेंगे, हम भी शांत रहेंगे, शांतिपूर्वक अपना कम से कम भजन तो कर पाएंगे। तो ये समझ करके कर। ओके। हरे थैंक यू कृष्ण। वेरी मच प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।